उसे निवेदन करो, सुनेगा। सुनने में एक क्षण की देरी नहीं करता, बस दिल से कहोगे ना तो वो सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। दिल से कहो, सुनेगा। शिव कथा कर रहे हैं। बहुत छोटा सा मनुष्य का शरीर है, मानव की देह बहुत छोटी सी है। कब आई, कब चली गई, कब आया, कब चले गया, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। और उस आने और जाने के क्रम में हम भगवान की जितनी भक्ति कर सकते हैं उस भक्ति को अपने भीतर उतारा। हम जितना भजन कर सकते हैं उसको अपने भीतर उतारा। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, हम परमात्मा को अपने भीतर जब उतारने का कर्म करेंगे, अपने भीतर जब उतारेंगे तो यह पक्का है कि फिर हमें जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं फंसना पड़ेगा। एक तो परमात्मा ने जो जीवन दिया है ना, परमात्मा ने जो तुम्हें बनाकर भेजा है ना, वो सबसे अच्छा बनाकर भेजा। हमें दुनिया की निगाह में बहुत अच्छा नहीं बनना, क्योंकि तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी जोरदार बन जाओ दुनिया की निगाह में, सामने वाले की निगाह जैसी होगी वैसे ही तो नजर आएगा उसको। आप सोचो कि मैं अच्छा बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं और मैंने दुनिया के लिए बहुत अच्छा किया है, मैंने संसार के लिए बहुत अच्छा करना चाहा है। तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, पर सामने वाले की दृष्टि भी तो अच्छी होना चाहिए, सामने वाले की नजर भी तो अच्छी होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाकर बैठोगे ना कपड़ा खरीदने के लिए, सबसे पहले वो 4 साड़ी जो दिखाता है ना, उसके बाद में तुमको 50 साड़ी भी दिखा देगा ना, तो तुम वो 50 नहीं खरीदोगी, जो शुरू की 4 दिखाई है उसमें से एक लेकर जाओगी, ये पक्का। उसके बाद में उसने 50 दिखा दी, 100 दिखा दी, 200 दिखा दी, 250 दिखा दी, 60 दिखा दी, 20 दिखा दी, पर तुमको जो पहले दिखाई है 2, 3, 4 जो भी प्रथम में दिखाई है, बस वही में से तुमको पसंद करना है। एक व्यक्ति को गुलाब के खेत में, जहां पर गुलाब होता है, गुलाब का पौधा होता है, उस गुलाब के खेत में भेज दिया गया और कहा ये बगीचा है गुलाब का, यहां से लेकर वहां तक गुलाब लग रहा है, तुम्हें इसी रास्ते से निकल कर जाना है। सबसे अच्छा गुलाब तोड़ लेना, उसको लेकर बाहर आ जाना। पलट कर वापस नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते पीछे की ओर, बस आगे बढ़ते जाओ और गुलाब तोड़कर, एक गुलाब तोड़कर लाना और अच्छा लेकर आना। जैसे ही वो गुलाब के बगीचे में अंदर गया, उसको एक बड़ा सुंदर बड़ा सारा गुलाब दिखा, कितना सुंदर है, इसको तोड़ लेते हैं। पर उसके मन में आया कि तोड़ तो लूंगा, पर मेरे को लगता है आगे और अच्छा गुलाब मिलने वाला है। वो और आगे गया, उसने देखा क्या जोरदार गुलाब है, ये तो उससे भी बड़ा है। फिर उसने सोचा ये तोड़ लेता हूं, नहीं इससे अच्छा और आगे होगा, और आगे। उसने फिर वो गुलाब देखा, उसको तोड़ना चाहा, फिर इसके मन में आया इससे अच्छा और आगे होगा, फिर और आगे गया। बढ़ते 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 दरवाजे के करीब में पहुंच गया और आखिरी में फिर बड़ा गुलाब नहीं मिला, एक छोटा सा गुलाब तोड़ कर लेकर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसकी ये अभिलाषा थी कि और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। अच्छा ढूंढने के चक्कर में बाद में उसको अच्छा मिला ही नहीं, एक छोटी सी अच्छाई लेकर बैठ गया। इसलिए शुरुआत में जो तुमको अच्छा मिलता जाए बस उसी को संजोकर आगे बढ़ते चले जाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम लेकर संजोकर अग्रणी बढ़ोगे तो जीवन का सुख अपने आप पा जाओगे। बहुत भीड़ होने पर धीरे धीरे चला जाता है। बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो आप लोग, ट्रैक्टर लेकर, मैजिक लेकर, ऑटो लेकर, बाइक लेकर, मोटरसाइकिल लेकर,
टवेरा लेकर, ढेर गाड़ियां लेकर आए हो, लाखों में गाड़ियां खड़ी है पूरे क्षेत्र में, रतलाम के आसपास लाखों। आए वहां तक ठीक है, शिव कथा तक पहुंच गए, वहां तक भी ठीक है, पर जब यहां से जाओ तो जल्दी जल्दी में तेज गाड़ी नहीं चलाना है। हमको गाड़ी की स्पीड धीमी कर कर जाना। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाए तो बैठे हुए पैसेंजर को कह देना चाहिए भैया थोड़ा धीमे चला, भैया थोड़ा आराम से चला, भैया थोड़ी रास्ती चला, भैया थोड़े हौले, थोड़ा धीमा धीमा गाड़ी चला। पहले स्पीड दे ले, बचपन, जवानी, अधेड़ी, ये सब स्पीड में निकल गए, बहुत तेज निकल गए। बचपन तो यूं जाता है जी, और चले जाता है तब याद आती है कि बचपन चले गया। जवानी चुटकी में निकल जाती है, फिर कोई उम्र भी पूछे तो बताने में शर्म आती है कि कैसे बताऊं मैं 35 की हो गई, कैसे बताऊं। अब बोलूं तो बोलूं कैसे कि मैं 35 की हो गई, ने 42 की हो गई, ने 32 की हो गई, ने 33 की, ने 34 की, कितना सोचना पड़ता, कितना। बचपन जल्दी निकल जाता है, जवानी जल्दी निकल जाती है, अधेड़ी भी कमाते कमाते निकल जाती है। एक बुढ़ापा ऐसा होता है जिसमें स्पीड थोड़ी स्लो होती है। और जब भगवान ने कहा कि स्पीड इसलिए स्लो करी गई है कि इस स्पीड के अंतर्गत जितना तुझे समय मिला हुआ है उतने में तू भगवान का भजन करते चल, भजन करते चलेगा, हारन बजाते हुए चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो वहां तक भगवान के धाम तक तू पहुंच जाएगा। स्मरण करते करते चल। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। कभी तो सुनेगा एक स्पीड। पर निवेदन है बुढ़ापे का इंतजार मत करना। कोरोना महामारी में देख लिया, जो बूढ़े थे वो तो बच गए, जवान निपट गए। बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा तब मैं राम गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं कृष्ण गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं भगवत भजन करूंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं संकीर्तन करूंगा। हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। हमें जो अवस्था चल रही है, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दुकान छोड़ दो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम गंगा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम नर्मदा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम यमुना जी के या सरयू जी के घाट जाकर बैठ जाओ। बिल्कुल मत बैठो, तुम तो दुकान पर बैठो। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठो, कोई मना नहीं करेगा तुमको। कर्म करो, गीता जी भी कहती है कि कर्म प्रधान है, खूब करो। पर कर्म के साथ में थोड़ा भजन करते हुए चलना। क्यों? क्योंकि भजन कर्म में भाग्य की चाबी है। ये जितने मैं ग्रामीण माताओं को तो नहीं कह सकता, पर जितने दुकान वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं, सेठ जी होते हैं, जिनके पास में धन ज्यादा होता है, व्यापार ज्यादा होता है, बाहर राइट उधर बाहर वाले टेंट, तो जितने व्यापारिक बंधु होते हैं, जितने व्यापार करने वाले होते हैं, जितने व्यवसायी होते हैं, वो व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले बैंक में जाकर लॉकर लेते हैं और लॉकर में सोना चांदी रखते हैं। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। लॉकर में रखते हैं, उसकी 2 चाबी होती है लॉकर की। एक चाबी तुमको दे देता है बैंक वाला, और एक चाबी बैंक का मैनेजर अपने पास में रख लेता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो। बैंक का मैनेजर एक चाबी को अपने पास रखेगा और एक चाबी आपको दे देगा। अब तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, ताला खुलेगा?
बोलते तो जाओ, नहीं। लॉकर खुलेगा नहीं। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा नहीं। तुम अपनी चाबी लगाओ, फिर वो अपनी चाबी लगाएगा, मैनेजर अपनी चाबी लगाएगा, तब जाकर वो ताला खुल जाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह जैसे बैंक के लॉकर की 2 चाबी होती है, उसी तरह हमारी भी 2 चाबी होती है, एक कर्म की, एक भाग्य की। कर्म की चाबी तुम्हारे पास है, भाग्य की चाबी भोलेनाथ के पास है। आप केवल कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, चाबी घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, लॉकर खुलेगा नहीं। और यदि तुमने सोच लिया मैं तो भाग्य के भरोसे रहूंगा, केवल एक ही काम करूंगा, मैं तो गंगा जी के घाट पे पड़ा रहूंगा और मेरा भाग्य खुल जाएगा, खुलेगा? अरे जम के बोलो जरा, नहीं। तुम कर्म की चाबी घुमाते जाओ, तुम काम करते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ, भले छोटा व्यापार करो, जरा सा करो, चाहे कुरकुरा बेचो, चाहे चाउमीन बेचो, चाहे पानी पतासा बेचो, चाहे छम्मक लड्डू बेचो, चाहे गुड़िया का बाल बेचो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े चाय बेचो, तुम्हारी मर्जी पड़े लस्सी बेचो, चाहे तुम ठेला चलाओ, चाहे तुम साइकिल चलाओ, चाहे तुम रिक्शा चलाओ, बस कर्म की चाबी तुम घुमाते रहो, काम करते रहो। इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा, इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा। कर्म की चाबी तुम घुमाते जाओ और कर्म की चाबी के साथ में एक काम करना, लोटा भर के जल शंकर को चढ़ाते रहना, भाग्य की चाबी वो घुमाकर चलेगा, उसको मत छोड़ना। एक चाबी से काम नहीं चलेगा, कर्म ही कर्म करे जाओगे और भाग्य की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब का नहीं, और भाग्य की चाबी खुल भी गई और कर्म की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब नहीं। दोनों चाबियां चाहिए लॉकर को खोल। दोनों। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, शंभुनाथ बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना भगवान नहीं। भगवान के भजन बिना, कर्म की चाबी घुमाने के साथ में भाग्य की चाबी जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत। हरि भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोले नाम बिना भवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना पार नहीं, भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। हर हर महादेव। अरे ताली से बजाओ।
नहीं, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, ओ विश्वनाथ बिना भवपार नहीं, विश्वनाथ बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भवपार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। हरि बोल। भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिवनाथ बिना उद्धार नहीं, भजन बिना अवतार नहीं, हरिनाथ बिना उद्धार नहीं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भोलेनाथ बिना अवतार नहीं, भोलेनाथ बिना भगवान नहीं, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिवनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना अवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना अवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना अवतार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। भगवान शिव के नाम के बिना, भगवान शंकर की स्तुति के बिना, शिव स्मरण के बिना जीवन का कोई सुख मिल ही नहीं सकता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। दर्शन आपो। आज बैसाख महीने की शिवरात्रि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप अपने हृदय की बात कहते हुए भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आप हमारी मनोकामना जो हमारे हृदय चित्त में है, हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा को सुनते हुए जब इस मंत्र का जाप किया जाता है
तो मन की अभिलाषा 3 महीने में आप पूरी कर देते हैं बाबा, हमारी भी करिएगा। भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमोऽहं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से अपने हृदय की बात करो। और जब उसको दिल से कहोगे तो वह दिल से सुनता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी, हमारा बुढ़ापा जो निकल रहा है, चुटकियों में जा रहा है, ये जो आ रहा है, अवस्था बढ़ती चली जा रही है, कहीं वो परमात्मा से हमको दूर ना कर दे, कहीं वो भगवान से हमको दूर ना कर। जल चढ़ाने के बाद में, आज वैसाख की शिवरात्रि है, जल समर्पित किया है। जल चढ़ाने के बाद में आचमन किया थोड़ा बहुत? अरे बोलो तो जल के किया है ना? जिसको डॉक्टर कह देता है कि इसको नाड़ियां चोक हो गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसका बाईपास करना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा या पाइप डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले किसी भी शिवरात्रि पर, किसी भी शिवरात्रि पर महाराज काली तिल और लाल चंदन, इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि। और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है, उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की, जो पीस कर अपने शिव जी पर लगाया है, उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए। 8 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ, क्या अब ऑपरेशन की जरूरत है, वो बता देगा। पर विश्वास रखकर करो। जैसे एक पत्र आया, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं, जब पढ़ा जाएंगे तब बता दिए जाएंगे, ठीक है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मनीषा सेन, पिता कैलाश चंद्र जी सेन, खावरिया बाजार रतलाम से हैं। कहीं हैं बैठे? अगर बैठे हो तो हाथ हिला दीजिएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा ससुराल जावद है। गुरुजी मुझे 2019 से मैं बीमार हो गई, जांच करवाई तो पता चला कि मुझे गर्भाशय में एक गांठ थी। फिर उसकी जांच करवाई गई, जो गांठ निकली उसकी जांच करवाई गई। गुरुजी वह गांठ कैंसर की थी। उसके बाद में गुजरात के हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू हुआ और ऑपरेशन करवाया गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे मेरी किडनी में भी असर हुआ, दोनों किडनियों में नलियां लगाई गई, तभी शरीर सूखता गया। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयां लेना प्रारंभ किया गया, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने मोबाइल पर आपकी वीडियो क्लिप आया
उसमें आपने कहा कि अगर आपको कोई औषधि ले रहे हो और वो औषधि नहीं लग रही तो उसको शंकर जी को समर्पित कर दो और शिव जी से कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के बाद बाबा से विनती कर कर कहो कि बाबा जब आप जहर का प्याला पी सकते हो तो क्या मेरा रोग नहीं पी सकते। और बाबा से विनय करा, निवेदन करा। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, पर बाबा की ऐसी कृपा है कि जब से मैंने ये उपाय करा है आज कथा में 6 दिन से कथा लगातार श्रवण कर रही है। ये कैंसर के मरीजों का हाल है कि शिव बैठा है। बैठो बहन, बाबा की कथा में आए हो और बाबा ने इतना अच्छा कर दिया है ना आपको, तो उस पर विश्वास करना और जल्दी पूर्ण तरह से ठीक कर देगा। उस पर भरोसा पूरा रखिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करता है, शिव तत्व में डूबा रहता है, शिव आराधना में डूबा रहता है, जिसका विश्वास पक्का है, तो समझ लो शिव तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। विश्वास पक्का होना चाहिए। ये दुनिया के लोग ये बात करते हैं, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर। ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है, छांव है, दिन है, रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहते। ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे पर टोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास पूरा रखिए। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर भगवान कहां रहते हैं? 2 स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। शमशानी थी। अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान था जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान। एक कैलाश पर रह रहे, दूसरा शमशान में रह रहे। अब शमशान में रहने वाला भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी की भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब। सबसे पहला तो ज्योतिषाचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी। इससे बड़ा ज्योतिषी कहां मिलेगा? घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, महीना उसने बनाया, वार उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, सब कुछ निर्माण उसने कराया। शिव से बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन होगा? शंकर भगवान से बड़ा अघोरी कौन होगा? शिव से बड़ा देव कौन होगा? कौन हो सकता? सारे तीर्थ धाम, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। संपूर्ण दुनिया वास्तु शास्त्री हो, ज्योतिषाचार्य हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो,
शिव क्या अच्छे से समझ लो भाई। भगवान कृष्ण के यहां पर जब संतान नहीं हुई, भगवान कृष्ण के यहां पर जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण कहीं बैठक पे गए थे? अरे बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा। गए थे भगवान कृष्ण वहां पहुंचे थे कहीं का घूमने वाले की यही बात। और वो घूमने वाले के पास अगर भगवान कृष्ण पहुंच जाते और कहते थे साहब मेरी 16,148 संतान नहीं है, और घूमने वाला कह देता तेरे घर का जिसने बंधन करा को बांध इसलिए औलाद नहीं हो, तो भगवान कृष्ण तो आधे से ज्यादा समय तो इसमें निकाल देते कि करूं क्या, एक रानी को सही करूं दूसरी बिगड़ जाए, दूसरी को सही करूं तीसरी को बिगड़ जाए, तीसरी को सही करूं चौथी बिगड़ जाए। अगर ये भगवान किसी बैठक या दरबार या आधिकारिक जगह पर भगवान नहीं गए, भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और अपने गुरुजी से पूछा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप बताओ क्या करूं। तो गुरुजी ने कहा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना और फिर उसका विसर्जन करना। ठीक है, एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठना, शिव जी का अभिषेक करना, पूजन करना, विसर्जन करना। शंकर भगवान का जब रोज अभिषेक करेगा, रोज पूजन करेगा, तो शंकर भगवान भी मन में सोचेगा इसके साथ कोई काम नहीं है, मुझे पकड़ के बैठा। तो अब तुम किसी के दरवाजे पर रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, तो वो व्यक्ति भी सोचेगा फिर आ गई कमला भगवान, फिर दिख गई। अभी तो कल मैंने इसको बोला था कि मैं 2 दिन बाद मिलूंगी, फिर 2 दिन बाद फिर 3 दिन बाद फिर पूछ, आखिरी में उसको तुमसे मिलना पड़ेगा और तुम्हारा समाधान करना पड़ेगा, ये निश्चित पक्का। भगवान कृष्ण एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक पूजन करते रहे। शिव जी प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले कन्हैया किस लिए मेरी पूजन कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा संतान के लिए, चिंता मत करो। एक रानी के गर्भ से तुमने 11 दिन तक मेरी पूजन करी है, इसलिए एक रानी के गर्भ से 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हो गए शिव की कृपा से। इतने तो रतलाम में नहीं होगी। रतलाम की बात चल रही है, आज तो तुम लोग ना जाने कितने लाखों में हो, वर्णन नहीं कर सकता। 1,77,186 भगवान कृष्ण के संतान हो गई, बच्चे हो गए। जब बच्चे इतने तब भगवान कृष्ण शिव जी को धन्यवाद देते हैं कि भोलेनाथ दुनिया के लोगों को ये प्रेरणा है, जब कोई साथ ना दे तब महादेव के चरण पकड़ लेना, वो सब कुछ दे देगा, सब दे देगा। जिन जिन ने आज बैसाख की शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाया है, तारीख लिख कर रखना और 3 महीने तुमने जो मांगा है, यही बोल के जा रहा हूं, 3 महीने के अंदर जहां कथा चल रही होगी ना, एक पत्र तुम्हारा वहां पहुंच जाएगा कि मेरा ये काम हो गया। ये पत्रों के जो ढेर लगे हैं ये ऐसे ही नहीं लग गए साहब, ढेर पत्र ढेर। और यहां शिव महापुराण में ना तो कोई विद्या होती है, ना सियोर वाले महाराज को कोई तंत्र विद्या आती है, ना कोई मंत्र विद्या आती है, ना हमको ऐसा घूमना फिरना आता है, और ना हमको ऐसा कहीं का छू करना आता है कि ऐसे छू कर दो नीचे से हंडा निकल के आ जाए, और ऐसा हंडा निकालने वाला कहीं का मिल जाए तो मेरे घर भी भेज दीजिए। कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर बनना है तो मैं एक ही हंडे में काम कर दूंगा, दूसरी बार कथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से बैठ के खाऊंगा। ना हम तंत्र जानते हैं, ना हम मंत्र जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं, हम तो केवल इतना जानते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस 2-3 चीज हमने धारण करी है, एक शंकर भगवान को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, एक सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, दूसरा रुद्राक्ष अपने तन पर धारण करना। जब मन में अशांति हो
रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, जल पी लेना। रात को सिर दुख रहा हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, सोने से पहले पी लिया। बस इतना सीखा है और कुछ। और जिस दिन कोई मानसिक चिंता, टेंशन सामने आए, उस दिन अकेले बैठकर रुद्राक्ष की माला हाथ में रखकर, जपा ना जपा हथेली में भी रखकर उस शंकर को याद कर लिया कि तेरे भरोसे पर जिंदगी चल रही है, तू नहीं संभालेगा, कौन संभालेगा? ये माता पिता, नाते रिश्ते, कुटुंब, कबीले, पति पत्नी, बच्चे, ये सब तो यहाँ के रिश्ते हैं, पर सबसे पहला रिश्ता माँ के गर्भ में जब मैं था तो पेट मेरी माँ ने नहीं भरा, पेट अंदर आकर तूने भरा था, तो अभी भी तू ही संभालेगा। इतना दिल से कह देना, संभाल। माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, हमारी दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, उल्टे लटके थे, तब कौन भोजन दे रहा था, कौन पानी पिला रहा था, कौन संभाल रहा था? और कितनी कृपा करी है मेरे भोलेनाथ ने। ये तो देखो, तुमको भिखारी नहीं बनाया, नहीं तो कटोरा लेके कहीं का इंदौर के 3 बत्ती 4 बत्ती पे खड़े मिलते। धन्यवाद दो उसको, अच्छे माता पिता के गर्भ से जन्म दिया है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, पूरा शरीर मिला, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया, सब पूरा दिया। ये तेरी कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा तूने ये करी कि भारत की भूमि पर जन्म दिया, इससे बढ़कर कुछ। और इससे बड़ी कृपा एक कर दी कि मुझे सनातनी धर्म में पैदा कर दिया, मुझे गलत धर्म नहीं। जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी पूजा जाता है, जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी कष्ट नहीं दिया जाता। चींटी को पकड़ो वो भी भागती है, बोलो सही है? चींटा को पकड़ो तो भागे, चूहा को पकड़ो तो भागे, सांप को पकड़ो तो भागे, गाय को पकड़ो तो भागे, हिरण को पकड़ो तो भागे। जरा विचार करिए, मछली को पकड़ने की कोशिश करो, वो भी कांटे में फंस के तड़प कर निकलने का प्रयास करती है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी अपने हैं, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो? जरा सा जीवन के स्वाद के लिए, जरा सी जीवन के स्वाद के लिए तुम मुझे मार रहे हो। क्यों? किसी को कष्ट देना सनातन धर्म में नहीं लिखा। सनातन धर्म में तो एक बात लिखी है कि सर्वे भवन्तु सुखी, कोई दुखी नहीं। हे पुराण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस प्रार्थना। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस। दुखी ना हो कोई आत्मा, एक यही बस प्रार्थना, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। बस भगवान से यही निवेदन कर सकते हैं कि सुखी रहे। जब दुनिया के लोग कहते हैं ना गुरुजी कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अपना काम करेगा। उस कलयुग को भी आप सतयुग बना सकते हो, भजन के बल पर, सत्संग के बल पर, भक्ति के।
कलयुग अपना काम करेगा। बचपन गया तो जवानी आएगी, ये सरल है, सहज है। जवानी के बाद अधेड़ी आएगी, ये पक्का है। अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आएगा, ये पक्का है। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आएगी, ये पक्का है। मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, ये पक्का है। किराए के मकान के बाद तुम्हारा फ्लैट मकान आएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत निश्चित है, पक्का। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा धर्म कहता है कि कलयुग आ गया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है अगर आप चाहो तो। और सतयुग आए कि नहीं आए वो पता नहीं, पर अगर मेरे शंकर की कृपा रही तो कलयुग की जगह शिवयुग जरूर आ सकता है, यह पक्का हो। एक नए युग का निर्माण है शंकर की शिव महापुराण की कथा। आने वाले समय में आपको नहीं कहना पड़ेगा कि कलयुग चल रहा है, क्या कहोगे? शिव युग चल रहा है। मंदिर मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, लोग जल लेकर जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, शंकर के मंदिर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी चौखट को देखकर आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कोई जाता है मंदिर में झाड़ू लगा जाता है, कोई जाता है शिव मंदिर में पोछा लगा जाता है, कोई जाता है शंकर जी के सामने से निकल कर जाता है तो थोड़ा स्माइल देकर चले जाता है, कोई जाते जाते मस्तक झुका देता है, कोई जाते जाते हर हर महादेव कह देता है। सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, कोई नमः शिवाय कर रहा है, कोई पंचाक्षर मंत्र कर रहा है, कोई रुद्राक्ष गले में कर रहा है। कुछ बोलना चाहते हो? छोटा है कि बड़ा? क्योंकि कथा बहुत है। देव जरा माइक पे जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो कलयुग सतयुग की और बड़े। हम मानते हैं कि सतयुग नहीं आ सकता, हम मानते हैं कि हम वापिस त्रेता को नहीं ला सकते, द्वापर को नहीं ला सकते, पर एक नए युग का निर्माण तो कर सकते हैं। और वो कलयुग की जगह हम शिव युग ला सकते हैं शंकर की आराधना के बल। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम गुरुदेव जी बोलिए। मेरी सिस्टर के मकान हो चुका था लेकिन उसके लोन पास नहीं हो रहा था। जब आपने बताया टीवी पे कि पशुपतिनाथ व्रत करना है तो उसने जैसे ही पशुपतिनाथ व्रत दूसरा ही करा और तीसरे में आर्डर आ गया कि आपका लोन पास हो चुका, मकान सब कुछ फ्री हो चुका है। जय हो बाबा की। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, यही शिव की कृपा। तो अब कोई तुमसे कहे कि नहीं कलयुग चल रहा है तो तुम दिल से कह सकते हो कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहां ये 2-3 चीजें याद कर लेना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सब दुखों का हल, एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग है। जो मिले वो शंकर का है, दिल से। एक निवेदन, आज कली काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ हावी हो रहा तो ये जो बाहर की जो सभ्यताएं हैं, बाहर की जो चीजें हैं, वो हमारे रेगुलर व्यवहार में, नेचर में आती चली जा रही है। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ो, उसकी विद्या। मेरी बेटियों को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, खूब नामी स्कूल में पढ़ाओ। पर उन बेटे और उन बेटियों को एक बात जरूर कह दो, तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो, मना नहीं है, पर शिव मंदिर में रोज जाना है। बचपन से ही उनकी आदत लगा दीजिए, उसका एक लाभ मिलेगा। बुढ़ापा जब आपका आएगा तो आपके बच्चे आपसे मुंह नहीं चलाएंगे। अगर वो शंकर की सेवा करते हैं तो आपकी भी कर जाएंगे। ये इस पूरे पंडाल में और बाहर जितने खड़े हुए धूप में, इधर उधर, पीछे आगे, राइट लेफ्ट, जितने भी खड़े, मुझे विश्वास है कि यहाँ 70 से ऊपर वाले तो कमी है।
60 से ऊपर वाले कम हैं। जितने यहाँ पर बैठे दिख रहे होंगे ना, ये सब 60 के अंदर के होंगे, मतलब अभी इनका बुढ़ापा नहीं आया। कितने बैठे हो रहे 60 के अंदर वाले? जरा हाथ उठाओ तो। 60 के अंदर वाले, 60 के ऊपर वाले मत उठा जो, तुम्हें तो भगवान ही उठाएगा फिर, तुम काय उठावा। तो 60 के अंदर वाले उठाओ, उठा लिए? हाँ बहुत बढ़िया, हर हर रख लो रख लो। अब 60 के ऊपर वाले उठाओ जरा। हाँ नहीं ठीक है, तुम लोग भी आए हो, ये बात तो है। तो अब जितने 60 के ऊपर वाले बैठे हैं ना, और जितने 60 के अंदर वाले बैठे हैं, तुम एक बात इन 60 से ऊपर वालों से सीखिए कि तुम आए और ये आए। ये 60 के ऊपर वाले जो यहाँ आए, इनके गोड़ा में, इनकी कमर में, इनकी पीठ में कितना कष्ट रहता होगा। उसके बाद भी आधा आधा किलोमीटर तक पैदल, जहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी थी, वहां से यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो 60 से ऊपर वालों से हमको ये सीखना है कि जब ये हिम्मत नहीं हार सकते आने में, तो हमें भी कर्म में हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़कर अपने सनातन धर्म को लेकर जाना। इनसे हमें सीखना, इनसे हमको प्राप्त करना। महाराज शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव भक्ति कर रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया एक लोटा जल समर्पित, एक चावल का दाना समर्पित, या किसी भाव से आप जो भगवान शिव की आराधना करते हो, उसका फल आपको मिलेगा, और मिलता जरूर है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। यहाँ के प्रशासन को, रतलाम के जितने प्रशासनिक हैं, प्रशासन वाले हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। नेतागणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस व्यासपीठ ने कहा था कि वो तालाब पूरा स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करो, और वहां कार्य प्रारंभ होना चालू हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा से, शंकर की दया से, उदारता से अगर कथा का लाभ आपने लिया है, तो हमको यही खुशी है कि आपने कुछ उसको करने का प्रयास करा और उसको करना प्रारंभ करा। सुख इसी को कहते हैं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर शमशान में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शमशान में रहने का कारण उनका केवल इतना है कि तेरे कैलाश का मतलब है कि शीतलता में रहना, और शमशान में रहना मतलब अंत समय में रहना। माता की जो कोख होती है, माता का जो गर्भ होता है, माता के जो गोद होती है, उस शीतलता का अनुभव करा। तो तुम्हारे जन्म के समय पर भी शंकर है, और तुम्हारे मृत्यु के समय पर भी शंकर है। चालू जहां से हुए वहां से लेके अंत तक कोई दूसरा नहीं, केवल शिव ही, शंकर, केवल शिव। शिव की कृपा, शंकर की दया, शंकर की उदारता। और जब जब शिव कृपा नहीं होती, तब तक कुछ सुख मिलता ही नहीं। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ मेरे शंकर भगवान के पावन चरणारविंद में है। जीवन का सारा सुख मेरे भगवान के चरण। श्री, साथ में बोलिए, साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जो करेगा वो श्रेष्ठ है। शंकर के बिना, शिव के बिना कुछ भी नहीं। भगवान शंकर, भगवान शिव बैठे हुए थे
माता पार्वती जी पीछे से आई और मां जगतजननी पार्वती जी ने आकर भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया। जब शिव जी के नेत्र माता पार्वती जी ने बंद करे, पीछे से आकर जैसे ही नेत्र शंकर भगवान के बंद किए, तब शिव जी के नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर की उत्पत्ति हो गई। अंधकासुर जिसको भगवान शिव जी ने कहा कि इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो, ये श्रेष्ठ नहीं है। शंकर भगवान के नेत्र से जो अश्रु निकला उसको समुद्र में फेंका गया, वो अंधकासुर हुआ। कुछ कुछ अपने शरीर में से भी क्रोध, अभिमान, अहम, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, इनको कभी कभी निकाल कर फेंक देना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा है, वो पत्र कक्ष में है। उस पत्र में उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने पहले चश्मे की और बेल्ट की दुकान खोली थी, पर वो नहीं चली, उसको बंद कर दिया। मैंने दूसरी दुकान खोली, मेरी पत्नी के कहने से। ये बदनावर का पत्र है, बदनावर, शायद यहीं कहीं बदनावर हो रहा। तो फिर मैंने उसी दुकान में किराने का काम चालू करा। 1 साल बैठा पर नहीं चली। मैं जो भी काम करता हूं वो होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा काम करूं कि वो चल जाए। मेरा तो इतना सा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया है उसको, एक ही कुएं को जरा नीचे तक गहरा खोदने का प्रयास करिए। 50 फीट कुआं उधर खोद दिया, 60 फीट उधर खोद दिया, एक बोर इधर लगवाया 100 फीट का, एक बोर उधर लगवाया 70 फीट का, एक बोरिंग उधर करवाया 150 फीट का। उसकी जगह तुम्हारा दिल करे वहां एक बोरिंग करवाओ और 350-400 फीट करवा दो, पानी निकलेगा पक्का है। नहीं आए तो और करा, 400 पे नहीं आए तो 450 करा, पर एक ही जगह पर करा। यहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, किसी में पानी नहीं आया। एक ही जगह अगर बोरिंग करवाता रहता 10 जगह की जगह एक ही जगह पर तू 100 फीट वहां करवाता फिर रहा, एक ही जगह करवा लेता तो पानी निकल जाता। उसी तरह 10 दुकान बदलने की जरूरत नहीं है, एक ही दुकान पर दिल से तू कर्म की चाबी घुमाते रहे, वो भाग्य की चाबी घुमाएगा। उस पर विश्वास रख, हारना नहीं। बच्चे परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, सीबीएसई कोर्स से कर रहे हैं, कहीं एमपी बोर्ड से कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं कॉलेज की पढ़ाई, कहीं इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। और वो बच्चे, जरा सा रिजल्ट अगर बेकार आता है तो बच्चे सोचते हैं कि हमारी जिंदगी खराब हो गई, अब तो मर जाए तो अच्छा। क्यों मरना? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इसलिए बड़ा करा है कि तुम मरो। जरा सा रिजल्ट आया और अगर गड़बड़ा गया, घबराना नहीं है। जरा सा इंटरव्यू दिया, पास नहीं हुए, घबराना नहीं है। एक बार कॉलेज में इंटरव्यू लेने वाले आए और कंपनी नहीं मिली, घबराना नहीं है। हो सकता है शंकर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा और अच्छा करना चाह रहा है। रिजल्ट बिगड़ गया ना, बिगड़ जाने तो जिंदगी तो नहीं बिगड़ी ना, अभी उसके भरोसे पर
उसके भरोसे भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के भरोसे एक बार अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया, एक बार अगर काम गड़बड़ हो गया, एक बार अगर दुकान नहीं चली, व्यापार नहीं चला, परेशानी आ भी गई, घबराना नहीं है, छोड़कर नहीं भागना है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ गलत करना नहीं है, उल्टा हमको और बल के साथ कर्म की चाबी घुमाना है और शंकर जी के मंदिर जाना चालू करना है और भाग्य की चाबी उसके भरोसे छोड़ देना है। अब वो जाना। एक पत्र और है, देखिए। रोहित सिंह पवार, नया गांव, राजगढ़, रतलाम। मोबाइल नंबर भी दिया गया है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी 6 महीने से आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। मेरे बालक राजवीर को पिछले 2 से 3 साल से इन्फेक्शन हो गया था, जिसको मैंने रतलाम, इंदौर, बड़नागर के हॉस्पिटल में दिखाया। कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका उपाय फुलेरा दूज वाला, धतूरा और बेलपत्र वाला मैंने किया और रोज बेलपत्र शिवजी को चढ़ी हुई खिलाना उसको प्रारंभ किया। शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पिलाना प्रारंभ करा। गुरुजी फरवरी माह 2022 को बालक को बाथरूम की स्थान से ब्लड निकलना प्रारंभ हो गया, वही इन्फेक्शन के कारण। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इसको बाथरूम के स्थान पर एक गांठ हो गई है और वो गांठ ऑपरेशन के माध्यम से निकलेगी। परंतु मेरा और मेरी पत्नी का विश्वास प्रबल था और हमने शिव की आराधना प्रारंभ करी, जल खिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। अब मेरा बेटा बिना दवाई के 90% ठीक हो चुका है। जांच कराने में गठान नहीं है। ये पत्र बैठिए, बैठिए। जांच कराने पर गठान नहीं है। अब मेरा बेटा ठीक हो गया। ये शिव कृपा। फोटो भी भेजा है बच्चे, बालक का फोटो भी है, आप चैनल पर भी देख रहे होंगे। शिव कृपा किस पत्र बहुत है, बहुत, और सबने अपने अपने दिल से लिखे। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ा सा दुख आया, डॉक्टर ने कह दिया तुमको कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा लीवर गड़बड़ है। कुछ कहना चाहते हो? माइक दो, जल्दी पूछो। डॉक्टर ने कह दिया लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, कैंसर हो गया। ये हम मानते हैं डॉक्टर है और वो बोल रहे हैं कि ये हो गया, पर वो अपना इलाज कर रहे हैं, वो दवाई दे रहे हैं, वो गोली दे रहे हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कर्म की चाबी वो घुमा रहे हैं। पर एक चाबी तुम भगवान के भरोसे पर भी तो रखो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हाँ बोलिए जी। गुरुदेव आपके चरणों में शत नमन करती हूँ। श्री शिवाय नमः। कहाँ से आए हैं? मैं रतलाम टाटा नगर से हूँ। शुभ नाम? रानी आशीष राठौड़ जी बोलिए। मुझे किडनी के अंदर पथरी बताई थी डॉक्टर ने। जी, मुझे बोला था 3 महीने आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी, और मैंने 3 महीने टैबलेट नहीं लेके भगवान के पशुपतिनाथ के व्रत करने का सोचा, और बिना पूजा करे ही मैंने पहला सोमवार करा और दूसरे सोमवार में दर्द कम हो गया। 5 सोमवार पूरे होने के बाद मैंने सोनोग्राफी कराई, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जय काशी विश्वनाथ भगवान की
जय विराज आपके चरणों में फिर नमन करती हूँ गुरुदेव। शिव कृपा, बाबा की कृपा बनी रहे। विराजिए। हर हर महादेव। और केवल एक यही बहन नहीं, इस पूरे पंडाल में ना जाने कितने बैठे होंगे जिनके हृदय की बात वो कहना चाहते हैं। बीच में भैया भी खड़े हुए, ऐसे कई बैठे हुए हैं जो अपने हृदय की बात, दिल की बात कहना चाहते हैं कि बाबा ने कृपा करिए। बैठ जाओ भैया, बहुत सारे हो, बैठिए बैठिए। शिव कृपा है, शंकर की उदार, शिव करुणा सागर। भोलेनाथ दया करना, मेरे भरोसे शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। ये शिव की कृपा। कथा बहुत रह गई है बाबू। देव देव माइक जल्दी दे, देव आप भी कहना चाहते हैं, जल्दी दो जरा। मैंने तेरे ही भरोसे। श्री शिवा नमस्ते। श्री शिवा नमस्तुभ्यम गुरु जी। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम कोकिला दैया है। कहाँ से आए हैं? मैं रतलाम काटजू नगर से हूँ। जी। आज आप बोल रहे हैं कि मैं तेरे भरोसे, भोलेनाथ के भरोसे ही आज सुबह से मेरे बेटे का रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। 10th क्लास में है। मुझे विश्वास नहीं था, पर उसने बेलपत्री का उपाय किया था और वो आज पास हो गया है। बधाई हो। आज ही रिजल्ट आया है क्या? आज ही रिजल्ट आया और मम्मी का, वो मेरी मम्मी के यहाँ पे है और मैं मेरी सासू जी के साथ यहाँ बैठी हूँ। मेरे दोनों बच्चे घर पे है, ससुर जी घर पे है और मेरे पति देव आशीष दैया आपकी सेवा में 7 दिन से यहीं लगे हुए हैं, हर हर सब काम छोड़ के। श्री शिवा बहुत बहुत नमस्ते। बधाइयाँ। बहुत आप लोगों को दिल की बात कहना, एक आध कथा दिल की बात ही रख लेंगे, तुम चिंता मत करो। चालू करो ना। बाबा की कृपा हो, शिव की उदारता, एक मिनट शिव तत्व को जाना, भगवान शंकर को। शिवा भगवान औघड़दानी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव। मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ। एक माइक भैया उधर पहुंचा दो जरा, वो दादाजी के पास है। जल्दी पहुंचा, जल्दी जरा, समय का ध्यान रखना। तेरे भरोसे हूँ, जल्दी भेजो जरा। भोलेनाथ दया आज सब करना। पक्के क्यों आए हो तुम लोग शंकर जी के? ये निश्चित है। जल्दी भेजिए जरा दादाजी के पास में। भोलेनाथ दया करना, मेरे भरोसे हूँ। श्री, सब लोग बोलो साथ में, श्री शिवाय जी। दादाजी बोलिए, कहाँ से आए हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से आए, कहाँ से आए हैं आप? मैं सर, मैं पवन राठौर जावरा महावीर कॉम्प्लेक्स से आया हूँ गुरुदेव। और मेरे बच्चे की शादी में 5 साल से भटक रहा था जी। और जिस लड़की को मैंने पहली बार फोन करा, उनके पापा मम्मी को, जी। उनने कोई सही जवाब नहीं दिया जी। उसके बाद मैंने सब जगह से थक गया, आपकी कथा सुनना चालू कर दी थी मैंने। जी। फिर आपके भगवान के भरोसे कथा सुनना चालू कर दिया और किस्मत से ये हुआ कि एक बार फिर उसका बायोडाटा आया, तो मैंने उन्हीं के पापा मम्मी से फिर बात करी जी। और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लड़का देखने आएंगे। जी। तो गुरुदेव ऐसी कृपा हुई, उनको लड़का पसंद आ गया और हमारे लड़के को बुलाया कि आप भी आ जाओ साथ में। जय हो, पक्का हो गया बाबा की कृपा। और गुरुदेव वो हम लड़के को ले गए, रिश्ता भी हो गया और अभी 19 फरवरी को शादी भी हो गई गुरुदेव आपके आशीर्वाद से। सबको भेजते हैं? और आपका पत्र भी दिया है सर, मैंने आपको पत्र भी दिया है। शंभू बैठिए। एक रुद्राक्ष की, मैं आपके रुद्राक्ष पुराण का चमत्कार बताता हूँ सर। एक रुद्राक्ष का चमत्कार बताता हूँ मैं। बोलिए। जल्दी बोलो। मैं जीवन में जल्दी बोलो, जल्दी। मैं जीवन में मैं इतना परेशान था, परेशानी की पराकाष्ठा के दौर से गुजर रहा था। मुझे नाली के किनारे जो नाली का कचरा रहता है, उसमें से दो रुखी रुद्राक्ष मिला। जी। उस रुद्राक्ष को मैंने धो के और पूजन के आर्य में रखा और पति पत्नी ने दोनों ने उसकी पूजन करना शुरू किया। गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि उसके बाद से हमारे जीवन में धीरे धीरे सुधार हो गया है। जय हो, जय हो, जय हो। और मैं भगवान से यही
बस बैठिए। हर हर महादेव, इस लाइन को सब लोग दोहराएंगे। भोलेनाथ दया। बैठे बैठे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, बस प्रार्थना है शिव जी से। भरोसे हूँ, कोई भी नहीं खड़ा होगा, बस बैठे बैठे गुनगुनाना एक लाइन। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। तो जिंदगी का सुख हमें अवश्य प्राप्त होगा। हम भगवान के भरोसे रहकर आज अंधकासुर भगवान के नेत्र के द्वारा प्रकट हो गया और उसको समुद्र में फेंक दिया। फेंकने के बाद भी समुद्र में उसका जो उपद्रव था वो प्रबल रहा। अंधकासुर, माता पार्वती जी ने कहा ये आपके द्वारा प्रकट हुआ आपका पुत्र है, इसको मैं संजो लेती हूं, इसको मैं रख लेती हूं। नहीं नहीं नहीं, क्रोध, अहंकार, लोभ, अभिमत्ता, तृष्णा जो इस शरीर से निकलता है ये पुत्र नहीं होता, इसको त्याग करना पड़ता। तृष्णा शरीर में रखेंगे ये ठीक नहीं है। तृष्णा का त्याग कर दो, लोभ का त्याग, काम का त्याग, वासना का त्याग, आसक्ति का त्याग, तृष्णा का त्याग। ये आसक्ति का त्याग है। अभी ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 3 तारीख से नर्मदापुरम जिले में, होशंगाबाद जिले में, सेमली हरचन में, गल्ला मंडी प्रागण्य के अंतर्गत सम्मुख में मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा। जैसे बैसाख के महीने में बैसाख शिवरात्रि शिव पुराण कथा का महत्व सुनने को मिला, उसी तरह बैसाख के महीने में आप नर्मदा जी नहाने जाओ ना जाओ, पर मां नर्मदा की पूरा चरित्र कि माता नर्मदा जी की सास ने क्या कहा, 3 प्रश्न माता नर्मदा जी की सासू ने नर्मदा जी के सामने रखे थे। 3 प्रश्न। नर्मदा जी के पति ने भी एक संवाद किया था माता नर्मदा जी से। मां नर्मदा जी की एक सखी ने नर्मदा जी के सम्मुख में एक संवाद किया था। ऐसे माता नर्मदा के ऊपर मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा 3 तारीख से सेमली हरचन में सोहागपुर रोड पर श्रवण करने को मिल रही है। 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर आएगी। दिल से सुनना नर्मदा माता की चरित्र को कथा। क्यों अमरकंटक से निकली, गुजरात में पहुंच गई, कितना सुख और कितना दुख झेला है मां नर्मदा, उस सारे चरित्रों के साथ हम श्रवण करें। और जितने नर्मदा तट पर रहने वाले हैं, नर्मदापुरम के आसपास के जितने लोग रहने वाले हैं, सबसे निवेदन है मौका मिले रोज नर्मदा जी की आप डुबकी लगाते हो। एक बार शिव महापुराण नर्मदा शिव महापुराण में आकर बैठकर कथा की डुबकी लगाकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मां नर्मदा के अगर भक्त हो तो उसका एक आनंद अलग पाइए। और आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, टीवी पर तो आप सुनोगे ही। और जिनको नहीं मालूम हो तो वो लिख लिख के भी रख लेना कि नर्मदा जी के पति ये थे, सास ये थी, ससुर ये थे, इतने समय पर विवाह हुआ था, इस समय पर उन्होंने विवाह करा था, उनकी सहेली का नाम, उनकी बहन का नाम, उनके रिश्तेदारों का नाम सब लिख लेना। शादी होने के बाद भी नर्मदा जी को कुंवारी क्यों कहते हैं, सब लिखो तो ध्यान रहे उनको। और यही मालूम होना चाहिए सनातन धर्म के अंतर्गत कि हमारा सनातन धर्म का भाव कितना है, नदियों का वर्णन कितना है। काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा जो निकल रहा है उसको फेंक दे। अब अंधकासुर हिरण्याक्ष ने झेल लिया। हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को अपने पास रखा, उसको बड़ा करा, भगवान का बरहा उतार हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण छूटे, अंधकासुर अकेला रह गया। अंधकासुर को राजसत्ता मिल गई। राजसत्ता मिलने के बाद अंधकासुर क्रोध में आकर एक दिन भगवान ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गए। और ब्रह्मा जी का जब तप करा, साधना करी, और उस तप साधना में
कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप ये उपाय बताते हो और उपाय में आप कहते हो कि ये करोगे तो इससे ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, परंतु एक भक्त का भाव होता है कि ये सब चीजें तो बात की हैं, व्यर्थ की हैं, सबसे पहले तो भगवान की भक्ति करें। ये भी आप तो हम उनको कहते हैं भक्ति होगी, और भक्ति जब होगी जब व्यक्ति दिल से खुश होगा। घर में बेटा दुखी होगा तो माँ पेट भरकर भोजन कर लेगी क्या? जम के बोलो जरा। अगर घर में बच्चे दुखी हैं तो माँ कभी सुखी नहीं हो सकती। भूख लग रही हो और तुम्हारे हाथ में कोई माला पकड़ा करके भजन करो तो कर सकते हो? नहीं। तप लग रहा है, तपन लग रही है, और कोई तुमसे कहे कि तुम भजन करो तो नहीं हो सकता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है पहले आप जो आपकी अभिलाषा है भगवान से पूजन कर कर, अर्चना कर कर, बेलपत्र चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर, धतूरा चढ़ाकर, शहद चढ़ाकर, घृत चढ़ाकर, तुम अपने दिल से भगवान से प्रार्थना कर कर पहले अपने सुख की आनंद पालो। उसके बाद जब तुम पूर्ण रूप से सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, हृदय चित्त जब तुम्हारा आनंदित हो जाएगा, हृदय में जब सुख की अनुभूति हो जाएगी, तब आप रूप आपका मन भगवान शंकर की भक्ति में लग ही जाएगा। फिर वो मन भटकेगा नहीं, फिर वो श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अन्न का सुर तप करा, साधना करा, और अन्न का सुर ने जब तप साधना करी तब उस अंधकासुर की तप साधना से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दूं मैं, क्या प्रदान करूं मैं तुझको, क्या दिया जाए तुझको। ब्रह्मा जी जब पूछे तब अंधकासुर ने कहा प्रभु, हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मदेव, देना चाहते हो तो मुझे इतना वर दे दो मैं मरूं नहीं, मेरे प्राण न छूटे, मेरे प्राण ना जाए, इतना वर दे दीजिए मुझे। अगर देना चाहते हो तो बस इतना आशीर्वाद, इतना आप मुझे वर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे ही, प्राण तो जाएंगे ही, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये आया है जाएगा। ये नहीं है कि तुम कोई नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, सबको जाना है। कलकत्ता में कहा था ना वहीं मिलेंगे 47वें दिन आता है ना कि जब मृत्यु होती है, और मृत्यु होने का जब 47वां दिन रहता है तो बेतरनी पर खड़े मिलते हो। आज एक और प्रसन्नता की बात है, हरियाणा में, पंजाब में जितना सत्तू बना था वो सत्तू 2 दिन में बिक गया और सत्तू नहीं बचा, उसका पत्र आया। धन्य है आप लोग। देखिए बोलने का मौका सबको देंगे, पर थोड़ा सा आप लोग बैठ जाइए भैया। जब कथा में मध्य में कथा बहुत सारी रह गई है, उसका भी स्मरण हमें करना है, उसके बाद में आप लोगों की सुनिए। शिव कृपा और एक निवेदन आप लोगों से भी है, अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आ रही है, बैसाख की तीज आ रही है, अक्षय तृतीया। सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। हमने भी विचार करा है, जितने लोग ऑनलाइन दान कर रहे हैं, दान सहयोग राशि अकाउंट में डाल रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो
अमावस्या, नवमी और पूर्णिमा को भी कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भगत आते हैं उनको सत्तू का ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो लोग दान दे रहे हैं उनके सहयोग से ही ये क्रम किया जाएगा। प्रयास शिव उपासना, शंकर का भजन, महाराज अंधकासुर, उस अंधकासुर ने वर मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, मृत्यु निश्चित है, मरना पड़ेगा, मौत आएगी और मरना पड़ेगा ही। सुन लो, ध्यान लगाकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जोड़ जोड़ कर मर जाओगे, आखिरी में यहीं छोड़ जाओगे। केवल जो दान तुमने करा, जो धर्म तुमने करा, यहां रोड पर प्याऊ लगाकर पानी पिलाया, शरबत पिलाया, लोगों को गर्मी में छाया दी, कुछ खिलाया, बैसाख के महीने में जो तुमने पुण्य करा, भजन करा, सत्कर्म करा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये अजर और अमर हो, अजर अमर। ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा जगह पर दिया गया ना, दूसरी जगह पर किया गया सत्कर्म समाप्त हो सकता है, पर शंकर को किया गया धर्म, शंकर भगवान को किया गया दान, शंकर के लिए, शंकर के भक्तों के लिए किया गया सत्कर्म कभी समाप्त नहीं, वो अजर और अमर। मरना है, अंध का सुनने का अगर मरना ही है तो वर दे दो। क्या अगर मरूं तो मेरी माता को जिस दिन मैं गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे, और वही हुआ। अंधकासुर ने कहा मुझे शादी करना है, कोई अच्छी कन्या देखो, तो कहा जो सुंदर थी उसको तो शंकर भगवान ले गए, क्या पार्वती इतनी सुंदर थी? हाँ, तो मैं उसी से शादी करूंगा। उसका तो विवाह हो गया, भले हो गया, पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। और अंधकासुर सेना लेकर पार्वती को रिझाने के लिए, लेने के लिए गया। जो माता पार्वती को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, तो माँ तो माँ होती। आज भी बहू से ज्यादा सास सुंदर होती है। आज भी बहू को तैयार होने में समय लगता है, और सास बने बनाए बाल पे कंगा फेर फुरा के, मुंडा में से थोड़ा सा थूक लेके, पोत के, पाउडर माउडर लगा के, बिंदी लगा के, और सास एक बार तैयार होके जो बाहर आती है ना, तो कई बहुएं हैं जिनका हिबड़ा चल जाता है आज भी। और बहुवन मन में सोचती है डोकरी को देख तो सही, अरे भाई ओल्ड इज गोल्ड, कहा जाए सुंदरता, और ये सुंदरता कहीं से नहीं आ सकती। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता, क्रीम की चमक, पार्लर की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहती है, पर भजन की चमक, सत्संग की चमक, शिव महापुराण की चमक जिंदगी भर रहती है। आपके भजन की चमक कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप भजन करो। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब मंदिर से आती है ना, और मुंह में पान भी नहीं खाए तो भी उसके होठ लाल दिखते हैं। साड़ी साधारण सी पहनी, बस सिर पे पल्लू ले लेगी, आंखों में थोड़ा सा सुरमा लगा है, बिंदी बड़ी सारी कुंकू की लगी है, ऐसी। और माताओं को ना जाने क्या हो जाता, बिंदी लगाने में क्यों शर्माती है। माथे पर जब कुंकू की गोल बिंदी बड़ी सारी जब माताओं के चेहरे पर लगी होती है ना, तो आधा तो देखने वाला इनको देख के बिंदी में फंसा रह जाता है कि इतनी सुंदरता, उसकी बिंदी में इतनी सुंदरता होती है, पर ना जाने ये तो इतनी बड़ी लगा है। जैसे सियोर वाला मारे ढूंढते रह जाए, घर का लोग ढूंढ के बताए इतनी बड़ी बिंदी ये लगा, बिंदी इतनी सी और जीवान बिंदी लगा। कल कोई पूछा था गुरुजी, सुहागन लेडीज की तो पहचान हो जाती है कि गले में मंगलसूत्र दिखे, मांग भरी दिखे, हाथ में चूड़ा दिखे, ये सुहागन लेडीज दिख जाए कि ये शादीशुदा है। पति की पहचान कैसे होती है कि ये शादीशुदा है? हमने कहा उसकी पहचान करना है, तुम बस जब भी दिखे, मुंडा उतरा हुआ दिखे, समझ ले हो गया। उसमें क्या टेंशन? इसका मुंह उतरा दिखे नहीं तो समझ ले ब्याह हो गया, नक्की है। इसको जगदम्बा मिल गई चंद्र घंटा, ये प्रतिदिन और रोज सुबह शाम आरती उतारती है, जय जगदीश।
चेहरा उतरा दिखे समझ लो ब्याह हो गया, और चेहरा खिलखिलाता दिखे एकदम जोरदार, तो समझ जाओ अभी उड़ ले, थोड़े दिन और उड़ ले। जिस दिन आ गई ना कुसमांडा, घर में पांव धरे, एक एक फोन लगा के पूछती रहेगी काओ 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 काओ। एक दिन मुंडा से निकल जाए मसान में, मृत्यु निश्चित है। अंधकासुर के प्राण छोड़ दिए और भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा, काल भैरव प्रकट होकर अंधकासुर को मार दिया, क्योंकि माता को गलत दृष्टि से देखा था, इसलिए प्राण चले गए। मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी माता को, किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को जिस दिन तुम गलत दृष्टि से देखोगे, मृत्यु तुम्हारे करीब आ गई, ये निश्चित कर लेना, मौत तुम्हारे करीब आ गई, ये निश्चितता है। इसलिए बहन बेटियों पर कभी गलत दृष्टि ना दी। 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद सुनाया, बड़े आनंद के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव सोमनाथ जी का वर्णन करा।